अब मैं यहाँ पे तुम लोग को इसका स्पेक्ट्रा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा क्या कहते हैं अनलॉक, ठीक है। यस देखो मेन इशू ये है कि सबसे इजी बॉक्स और इजी के साथ देखो मैं तुम्हें चीज और बताता हूँ। जैसे कल मैंने तुम लोग को ये CM2 लगाया हुआ है तो ये CM2 खोला है, तो एक चीज समझो देखो जिस बंदे की जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो वो उस बॉक्स को और इजी बनाएगा। तो जैसे उन्होंने किया है कि सारा काम तो आइडेंटिफाई में ही कर दिया कि आइडेंटिफाई में आपकी एमसी की हेल्थ चेक हो जाती है और एमसी खराब है उससे सिक्योरिटी बैकअप भी आ जाता है, ये भी पता चलेगा कौन सी एमसी दूसरी लगेगी अगर एमसी खराब हो जाए। तीन चीजें तो यहीं आ गई, ठीक है। उसके लॉक खोलना यहाँ पे कितना आसान है और ये बात ठीक है। अगर पैटर्न खोलना तो इधर ठीक करो, इससे करो लॉक हो गया। सबसे पहले यही काम करता हूँ। यस सर। फ्लैशिंग राइट क्लिक करो, लो फाइल करो, जी जी राइट फ्लैश करो। इतने इजी इन्होंने टैब दे दिए हैं कि अगर बंदा एक बार एक सेट कर लेता है तो वो बड़े आसान से सारे सेट कर लेगा, ठीक है। सेम स्पेक्ट्रम के साथ। अब देखो स्पेक्ट्रम में पहले कितने पार्ट लोग पढ़ने, तुम लोग यहाँ पे आ गए तो लॉस खोला, हमें स्पेक्ट्रम बोल ये कंप्लीट सॉल्यूशन है स्पेक्ट्रम। अब जैसे मैंने देखो कल बोला एचएमडी इस पे देखा तो मुझे मालूम था अगर यहाँ से नहीं होगा तो कहीं से नहीं होगा, ये मुझे मालूम रहता है। वो होगा कैसे, वो अभी मार्केट सॉल्यूशन नहीं है उसका, आई से निकल के होगा, एक ऑप्शन है बस आई से निकाल वो U5 बॉक्स से होगा। U5 बॉक्स को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अगर आईसी कोई भी निकाल लीजिए किसी भी वजह से सेट होगा काफी खोल देंगे, 15 वर्जन आएगा उसकी भी खोल देगा क्योंकि वो रिसेट नहीं हो रहा है उसमें। जब आईसी निकालते तो एक फैक्ट्री रिसेट ऑप्शन दिया है, सर्विस सेंटर से भी नहीं होगा, सर्विस सेंटर तो हो जाए ऐसा। सर्विस सेंटर वाला पास क्या होता है कि थोड़ा डिटेल वो लोग पहले ही लॉक कोड अनलॉकिंग देखते हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। सर्विस सेंटर हो जाएगा, सर्विस सेंटर वही होगा। और देखो यहाँ पे एक अपडेट है ये 2.76, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करो तो अब मैं एसपीडी पूरा CM2 को पढ़ा रहा हूँ। इसमें कई सेटअप है, मैं सारे बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो इसका पुराना सेटअप है अच्छा इसमें भी वही स्टैंडर्ड फंडा देखो, पहले एसपीडी लिखा है ओल्ड, ठीक है। एसपीडी2 ये वाला उसके बाद वाला और SP3 उसके बाद लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट। तो ये वाला बीच वाला है, ये SPD पुराना वाला है और ये SP3 नया वाला। तो सबसे पहले पुराना वाला इसका यूज दिखा रहा हूँ, ऊपर से आया मैं लॉक खोलने आया मैं खोल चुका हूँ। इसका लॉक कैसे खुलता है मैं दिखा रहा हूँ। पेज चेक भी मेरे पास है तो मैं इसमें डेमो भी दे दे रहा हूँ। ये वाले सेट बहुत आते हैं भाई खोलने के, इसके अंदर 300 रही है स्पेक्ट्रम में। सैमसंग के जो गुरु के फोन है स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इनका पहले पुराना सबसे सेटअप होगा 1.27, पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर नेक्स्ट लोड करूंगा ताकि तुमको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और देखो ये सेट मैं ये लॉक खोलने आया था, मैंने खोला था इसमें लॉक हो जाए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे खुलता है, ठीक है। अब इसमें अगर लॉक लगा होगा तो कैसे खुलेगा बता दो। इसमें सिम लॉक भी आता है, नॉर्मल लॉक भी आता है, सब लॉक मैं बता रहा हूँ कैसे। और इसी टूल से खुलते हैं, UMT से भी नहीं खुलेंगे और CM2 से भी, वो अनलॉक टूल से भी नहीं खुलेंगे, ठीक है। ये गुरु वाले सेट अगर करने हैं तो तुम्हें CM2 लेना पड़ेगा। CM2 कितने हैं? 6000 12,000 का चलना है भाई। महंगा सस्ता ध्यान से काम करना चाहिए, अगर 6,000 काम न करे तो बेकार है। अब मीडियाटेक अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैं इसी से ज़्यादातर हैंडल करने की कोशिश करता हूँ आज में, ठीक है। तो मर्जी है तो लोग UMT और अनलॉक को ले लेना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा सर, अनलॉक को UMT ले। हाँ लेकिन अगर काम आने लगे तो भैया CM2 लेंगे, मैं बता देता हूँ। अनलॉक ले लिया था, अनलॉक ले लिया। अब इसके देखो ये मैं इसमें SPD वाला जो है पेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला 1.27, ठीक है। इसको राइट क्लिक करो और शो इसको अनजिप कर लो, यहाँ 111 पासवर्ड डालो। कीपैड के लिए सिर्फ भी सब एंड्रॉइड इस वन अच्छा जी यहाँ 1 पासवर्ड 1 से 8 तक बाकी सब बदला हुआ है, बोलने दो।
या क्या होगा इससे काम मैं पूरा बता दूँ। ये एंड्रॉइड भी करता है लेकिन पुराने वाले एंड्रॉइड, नए वाले एंड्रॉइड नहीं करता है। मतलब एंड्रॉइड और दोनों के लिए है, लेकिन बेसिकली कीपैड के लिए बेस्ट है क्योंकि पुराने सेट तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो जब ये स्टार्ट करोगे तो एसपीडी नाम का आइकॉन हो जाएगा, सेम टू एसपीडी। ये वाला आइकॉन आया, इसको क्लिक करो, ओपन करो। अब देखो मैं इसका सेट, ये मेरे पास सेट है, मैं इसके बारे में वीडियो दे रहा हूँ, इसका लॉक कैसे खुलता है। ये गुरु में कई सीरीज आती है, तो इसमें मैं पूरा बता दे रहा हूँ सीरीज का कैसे लगा। इसमें एसपीडी 65 सीपीयू लगा होता है। ये अब देखो इसका यूज देखो, देखो कितना प्यारा इंटरफेस है, सिंपल। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, जहाँ पे एमएमसी लिखा हुआ है, जिस बूट किया गया वो एंड्रॉइड के लिए है, और ये देखो इसमें कहीं एमएमसी नहीं लिखा है, ये कीपैड के लिए। तो सबसे पहले तो ये क्लियरिफिकेशन तुम लोग करना पड़ेगा कौन सा। तो देखो यहाँ एसपी लिखा हुआ है, तो स्मार्टफोन हो गया है ना। सबसे नीचे हैं ये सबसे नीचे ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें मॉडल सेट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कई सारे फ्लैश करने होते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता कि कौन सा सीपीयू इसमें है, तो हम लोग क्या करते हैं यही से ले लेते हैं फ्लैशिंग के लिए। बाकी अनलॉकिंग के लिए तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फ्लैशिंग लोग यहीं से ले लेते हैं। अब देखो सैमसंग गुरु का कोई भी सेट आएगा यहाँ पर, तो ये वाला तुम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये सेट मेरे पास आया, ठीक है, इसका मुझे लॉक खोलना है, तो इसका उससे सेट की जो फीचर्स खोलना है, पीछे को जा, पीछे अरे बैटरी निकल जाएगी। हाँ ये आराम से पीछे का हल्का सा वो है, ऐसे खुल जाए। हाँ ये देखो जैसे इसमें बैटरी निकाल देती है, बिना बैटरी की भी हो जाए। ये B313 मॉडल है। देखो यहाँ पे पूरी सीरीज, इसमें जो अभी वाले मॉडल है वो यहाँ से सारे यही एक बोर्ड दे दिया। ये सब मॉडल आएंगे नहीं, ये 1 2 3 4 आएंगे नहीं, इसके या तो 310 है या 300, ये 313 है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मान लो इसमें तुमको इसका लॉक खोलना है, या ये से डेड है, चाहे डेड हो चाहे लॉक खोलना हो, एक ही काम करना है, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना, और इसके बाद इसका बीच वाला बटन दबा के फिर इसको फॉर्मेट कर देना। अगर डेड हो तो ऑन हो जाएगा, और लॉक लगा तो बस कनेक्ट हो गया। चलो मैं दोबारा करता हूँ, और मैं पकड़ के बैठ जा रहा हूँ कि अच्छा से पोर्ट कौन सा बना है, वो भी दिखा दे रहा हूँ पोर्ट कौन सा बनेगा। ये भी पोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है, पोर्ट कौन सा बनेगा। लाइट इतनी सी भटकी रहती है, तो ये भी गलत है। ये देखो ये जो है सही है। चलो मैं इस वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसको ये देखो ये जो है चाहिए ना, इसका तो ये काम इसका चालू गया, खुलने वाला है ये। अब अगर मान लो ये से आपको करना है, तो यहाँ पे सैमसंग ये सेलेक्ट करना पड़ेगा बूट, इसके बाद यहाँ पे ये 13, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सर्विस में आके फॉर्मेट करना है। और अब यहाँ से हम लोग को है इस पे क्लिक और पैकेज दबा के ये वीडियो लगा, तो यार कोड बनेगा। तो अब ये बटन दबाओगे कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोड बना है SPRD ब्लूटूथ। तो बैटरी रहा बीच वाला बटन छोड़े, पता हो जाएगा। हाँ वही कर रहा हूँ, बैटरी भी लगा दो, बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे इस पर क्लिक किया सर्विस, और यहाँ पे 313 सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इस पर करके फॉर्मेट, और ये बीच वाला बटन, ये बीच वाला बटन इस पर दबाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वीडियो लगाया, ठीक है। तो बस PRD कोड बनाना है, SPRD क्या है, इसमें चाहे कोई लॉक लगा डेटा सब ऑन हो जाते हैं, डेट से डाउन हो जाता है, अगर वो सॉफ्टवेयर से होते हैं। भाई इसका लेवल लाइन है,
इसमें लॉक व्यवस्था बड़ी जल्दी हो गया था। अभी देखता हूँ क्योंकि कई बार केबल जो लग रही है ना, ये एक्सटेंशन मैंने लगाई है, तो इसको डायरेक्ट लगा लिया करो, ठीक है? मैं वो भी देख रहा हूँ। मैं टाइम देता नहीं है। अब यहाँ तो ये इस कंडीशन में क्या है कि चलो इसको निकालता हूँ। मैं केवल यहाँ से निकालूंगी। जी इसको कनेक्ट करके दिखाइए। कौन सा ये? स्पेक्ट्रम का। हाँ दिखा देते हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। एक्चुअली चेक करेंगे कि यही पढ़ाना है तो इसमें दिखा दूंगा। तो इससे तो जब अब देखो ये वाला साइड इससे नहीं होगा, लेटेस्ट साइड इससे नहीं होगा, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा ये कौन सा मॉडल है? Realme C21 आगे ये तो कनेक्ट हो जाएगा यार, ये तो कनेक्ट हो जाएगा। C21 वाई अमेरिकन UMG से कनेक्ट करके दिखाया था, हमने CM2 से भी कनेक्ट। अच्छा है, इसी से करा लेंगे। गवर्नमेंट न करिएगा सर, कनेक्ट कर दिए। जो कहोगे तभी करेंगे, ऐसे थोड़ा पाएंगे। हम लोग को एक चीज पता है। अच्छा देखो इसको यहाँ पे कैसे प्लीज चाबी तो होता है, ये उसमें लगाया है चाबी वाला बनाई अल्टीमेट क्या टूल ऐसे करने को क्या बताएंगे क्या बताएंगे मल्टी कहाँ लिखा है रेड वाला इसके दो अभी सही हो रहा है। रुक गया था। तो क्या वो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत होती तो क्या है कनेक्शन लाइन का दिक्कत है तो एक बार जैक लगाने लगती है जी कीपैड में भी एफआरपी लगा रहता है। हां इसमें वाली समय कीपैड में लॉक लगाओ एफआरपी नहीं लगा। एफआरपी एंड्रॉइड पे लगता है और जो आपका फाइल बनने बाद बातें करेंगे भाई उससे नीचे नहीं लगा होता कीपैड में नहीं लगा होगा नहीं इसमें लिखा है वही सर जी पूछा मैंने क्लियर एफआरपी तो समझे ना जैसे बहुत बंदा कीपैड के लिए नहीं एंड्रॉइड के लिए भी है तो वहां पे लिखा है फॉर्मेट एफएस जिसमें देखो लिखा है फॉर्मेट से स्लैश रीसेट फोन स्लैश का होता है या चाहे कीपैड लॉक हो तो वो खुल जाएगा एफआरपी तो खुल जाएगा लेकिन अभी आपने एक चीज ध्यान दीजिए आपने सेलेक्ट क्या किया आपने सेलेक्ट तो कीपैड वाला सेट किया है ना तो नॉट खोलेगा नहीं वहां से यस सर इसका लिए कीपैड का लॉक ही खोलेगा बस और जब तुम इसमें एंड्रॉइड सेलेक्ट करोगे तो वो ऊपर से बनता है अभी जो बूट मैंने सेलेक्ट किया तुमने देखो कौन सा बूट सेलेक्ट किया अब ये जो है ये टैब बहुत बढ़िया टैब है ये जितने ग्रुप के सेट डेट वाले आते हैं बस यहाँ से फॉर्मेट होते हैं ऑन हो जाते हैं कुछ करना ही नहीं पड़ता ठीक है अगर वो सॉफ्टवेयर से है तो ज़्यादा लड़के इसमें हीट मारनी सीपीयू इसमें हीट मारना नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर से ज़्यादा सेट बन जाते हैं जिनका CM2 नहीं है उनको दिक्कत होती है ये सेट को डील करके अब ये सब लोग गुरु के सेट अभी तक हम लोग को अलग खोलने आ रहे हैं अभी तक ठीक है ये डन लिख के आए यहाँ पे ये फॉर्मेट डन हो गया अब इसमें कोई भी टाइप का लॉक और इसमें एक सिम लॉक लिख के आता है वो बहुत पुराना लॉक होता है वो इसी से खुलता है किसी से नहीं खुलता ठीक है तो ये इसका लॉक खुल गया अब इसके बाद आगे और क्या क्या काम हो सकता है वही बता दें इसका लॉक खुल वैसे इसका लॉक खुला हो सकता है लेकिन ऐसे खुलेगा बता दिया अब यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाए देखो यहाँ पे फिर IMEI का ऑप्शन नहीं है ठीक है हमेशा ध्यान रखो IMEI ऑप्शन लाने के लिए दो काम करने पड़ेंगे इस पर राइट क्लिक करो शो मोर ऑप्शन पे आओ और ओपन फाइल लोकेशन करो ये जहाँ इंस्टॉल होता है वहाँ पहुँच जाते हैं अभी usb.txt को डिलीट कर दो ठीक है इसको जब डिलीट करके दोबारा इसको खोलोगे तो तुम्हारा IMEI का ऑप्शन आ जाएगा अगर नहीं आता तो फिर डोमेन में जैसे मैंने दिखाया था वो भी ये देखो ये लॉक हो गया इसका ठीक अब इसमें और भी कुछ काम होते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ देखो
यहाँ पे सिक्योरिटी में देखो एमआई का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यस सर। अब इसमें मान लो तुम लोग एमआई राइट करनी है तो यहाँ से एमआई भी राइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 111 डाल दो, ठीक है। मान लो मुझे डालनी है तो यहाँ पे राइट सिक्योरिटी क्लिक करो, इसमें राइट इन फ्लैश मोड क्लिक करो, राइट सिक्योरिटी क्लिक करो तो एमआई राइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है रीड, इसकी फ्लैश फाइल रीड करके रख लेना। हम लोग इसकी फ्लैश फाइल जनरली रीड करके रखते हैं वहाँ से। रीड फुल फ्लैश पे क्लिक करो और इसकी फ्लैश फाइल रीड कर लो वहाँ से। ये क्या होता है, कई बार डेड सेट आते हैं, फॉर्मेट से सही नहीं होते, लोग क्या करते हैं यही वाली फाइल इसमें डाल देते हैं तो हमारी फाइल जो है सिर्फ जिंदा हो जाता है। मेरे पास सारी फाइलें इसकी रीडेड पड़ी हुई है डेस्कटॉप वाली पीसी पे, ठीक है, सारी फाइलें पड़ी हैं। अब ये देखो इसकी फाइल रीड हो रही है, कैसे रीड होगी देखना। इसका जैक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखो ये सेट बहुत पुराने होते जा रहे हैं, इस वजह से उसमें दिक्कत भी आ रही है कि जैक सही मिलता नहीं है, वो दिक्कत है। देखो यहाँ पे 65 की सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया और अब मुझे फ्लैश फाइल रीड करनी है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया ना, तो इससे ये बताया मैं कीपैड पे काम करूँ तो कीपैड मतलब पिन लॉक ही टूटेगा, ठीक है। और कीपैड फ्लैश करना है तो यह फाइल रीड करनी तो रीड फुल फ्लैश पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे केबल लगाऊंगा। अब ये इसकी टेस्टेड फाइल लीक हो जाएगी। देखो सिंपल सा फंडा ये होता है कि नेट पे फाइलें मिलती है वो सही नहीं मिलती है। अब ये सेट ऑन है, इससे मैंने फाइल रीड करके रख ली। अब कुछ सेट हम लोग जब सेट फॉर्मेट करते हैं उसके बाद ऑन नहीं होते हैं तो फिर उसको हमको फ्लैश करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये फाइल रीडेड है तो इसी से आप फ्लैश करने के सेटअप कर देंगे। 313 वाली फाइल अलग रीड करनी, 310 वाली अलग रीड करके रखनी, एक फोल्डर बना के रख लेना सारी फाइल, अभी भी काम आती है इसे, ठीक है। मेरे पास सारी फाइलें रखी हैं, B310, B312, मेरा सबकी फाइलें रखी हुई हैं। वही सेट आया फॉर्मेट के नहीं हुआ उसको फ्लैश कर दिया। कैसे होता है वो बता रहा हूँ, फ्लैश भी कैसे होता है वो बता रहा हूँ। इसमें जरा लड़का भी लिख दो। वैसे तो रीड हो ही गया है। इसमें देखो वेंडर लिख दो सैमसंग, ठीक है। और इसमें जो मॉडल नेम है यहाँ लिख दो B313E। ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और लैंग्वेज में जो भी लिख दो, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है, ठीक है। और इसको ओके कर दो, ये तुम्हारी फाइल सेव हो जाएगी। ये फाइल तुम्हारी सेव हो गई। अब मान लो ये जो फाइल सेव हुई है गई कहाँ, चले ये देखो। देखो यहाँ पे पूरा पाथ दिया हुआ फाइल का, पहले लिखा सी ड्राइव, तो सी ड्राइव को सी ड्राइव खोला, इसका लिखा इन्फिनिटी बॉक्स, तो पहले सी ड्राइव खोलो, इसके अंदर इन्फिनिटी बॉक्स नाम का फोल्डर है। इन्फिनिटी बॉक्स के अंदर लिखा CM2SPD, तो यहाँ पे देखो CM2SPD ये यस सर। इसके लिए कह रहा है रीड आउट, तो ये रीड आउट है। तो इसमें ये फाइल जो है अब ये P313 की कंप्लीट फाइल है, इसको ऐसे कट करो और यहाँ पे P313 फोल्डर बना उसमें डालो। अब ये राइट कैसे भी रही समझो, बस मैं इतना लिख लेता हूँ ताकि ये मेरा जो है फाइल सब। अब मैंने यहाँ फाइल पेस्ट कर दी, ये फाइल मेरी यहाँ रख लिया सब, मैंने कट किया वहाँ से, देखो यहाँ गए हो गई, यहाँ मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फाइल दो जगह नहीं रहनी चाहिए। अब मैंने ये जो फाइल रीड कर ली है इसको राइट कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना बिल पे और डेस्कटॉप पे आना B313 से। बस अब इसको फ्लैश पे क्लिक करो और इसमें जो है
सेट बार लगा दो सेट, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका एक्स्ट्रा काम है। अब बात आती है एंड्रॉइड सेटिंग। एंड्रॉइड कैसे होंगे? तो एंड्रॉइड में सिंपल सा फंडा है, तुमको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी इसमें कौन सा सीपीयू लगा है, ठीक है। जैसे 9830 लगा सकता है, 5735 लगा सकता है, 88 और 7731 लगा, तो ये सेलेक्ट किया आपने। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना, फॉर्मेट कर देना, माइनस वन दबाना है, तो भी सेट हो जाए। ये सेट पुराने वाले थे, ये तुम्हारे पास अब आएंगे नहीं, बेकार है, ठीक है, ये नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें केवल कीपैड का काम हम लोग इस वाले सेटअप से ज़्यादातर अभी करते हैं, ठीक है। अब बात आती है SPD2। SPD पढ़ लिया, तो SPD2 देखो क्या इन्होंने क्या किया था, SPD 1.27 को यहीं बंद कर दिया था, इसका इन्होंने लॉन्च किया SPD2, इसको 2.414 पे यहाँ पे इसको ही बंद कर दिया, क्योंकि जो नए चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग नया सेटअप बना देते हैं। जैसे SP3 कल मैंने तुम लोग एक सेट दिखाया था, कर रहा था, बहुत एडवांस सेटअप है वास्तव में, ठीक है। तो SPD2 लोड कर लेना, उसके साथ में बूट पैक भी लोड करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास SP2 लोड है, मैं दिखा दे रहा हूँ SP2 ये। अब इसका क्या यूज है, तो थोड़ा सेट लगाओ यार अपना सेट, थोड़ा सेट जैसे तो क्या है ना, थोड़ा सेट इससे कनेक्ट होती है, इसका ढक्कन निकाल दो, ये कवर नहीं करेगा। अब देखो, जैसे इनका ये सेट है, ये इसमें लॉक लगा हुआ है, इसको खोलना है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहले तुम लोग रियलमी को मॉडल पता करना चाहिए। इमरजेंसी कॉल पे आओ, स्टार है 499 है डाल दो, तो यहाँ पे मॉडल पता चल जाएगा, ठीक है। स्टार है 899 है, देखो कभी आया था उसमें चला गया, ये बात है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी दूसरे टाइप की आती है। यहाँ पे देखो लिखा होगा वर्जन इन्फो, ये सारे सेंसर लिखे हैं, लेकिन वर्जन इन्फो कहीं होती है, इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी दूसरे तरीके से आती है, दिखा दे रहा। ये देखो वर्जन इन्फो लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा मॉडल पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये है RMX 363261, यहाँ पे देखो लिखा हुआ RMX 3261। यस सर। तो इससे देखो इसमें जो ये जो 21Y बताते हैं, इसमें भी कई आते हैं 3261 और 3221 वाले, कौन एग्जैक्ट मॉडल पता आराम रहेगा। मुझे ये पता चल गया ये 3261 है, 21Y, हाँ 21Y है ना। तो मुझे इससे ज्यादा मतलब 3261 से ज्यादा मतलब यार, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर देना चाहिए, 3261 से पता मुझे चल जाएगा स्पेक्ट्रम है। और जैसे इनको मीडियाटेक का आभास हुआ था, अगर ये वो डाल के देख लेते कभी, क्यों अब देखो यहाँ पे मैं 3261 डालूंगा तो वो स्पेक्ट्रम ही आएगा। मुझे C21Y डालोगे तो हो सकता है मीडियाटेक का आ जाए, लेकिन अगर तुम ये डालोगे RMX 3261 स्पेसिफिकेशन, तो ये एक्यूरेट तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा। क्योंकि मैं ज्यादातर यही देखता हूँ वास्तव में, ठीक है। चिपसेट यूनिसॉक, ये देखो यूनिसॉक फीचर्स। अगर तुम इसमें C21Y डालोगे तो हो सकता है मीडियाटेक, क्योंकि C21Y में 2 वोट आते हैं, मीडियाटेक का 2 वोट आता होगा। यस सर। लेकिन अगर तुम 3261 डालोगे तो इनके पास गूगल पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके पास जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो इसके यूनिक फीचर्स है। ये जो वोट डाल के जो इसका मॉडल आता है, ये इसका यूनिक फीचर है, उसके थ्रू तुम पता करो तो तुम्हारी एग्जैक्ट नॉलेज वो आएगी, ठीक है। तो जब तुम सही चीज को पकड़ोगे तो तुम्हारे पास कभी गलत नॉलेज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें T610 दिखा रहा है, तुमने देखा है ना T610। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे मॉडल रेडमी रियलमी दिया हुआ है, रियलमी ये सर नीचे सबसे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे RMX 3261 दिया देखो, ये ऊपर अब 3261 में भी देखो 3 दिखा रहा है, देख रहे हो। V1 V2, ये जो V1 V2 V3 इन्होंने लिखा, ये बोर्ड की फीचर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। देखो जैसे मैं बताऊं तुम लोगों को,
हम लोग को नॉलेज कम होती है, ये जो बॉक्स, ये जो लॉक होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ये लोग क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन जब देते हैं तो उसकी एक एक चीज़ की डिटेल नोट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देते हैं। सी इस वाई में भी 3 बोर्ड आते हैं, V1 बोर्ड आता है, V2। तो तुम्हें सबसे पहले V1 से टाइप करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जब तक से आइडेंटिफाई नहीं होगा आगे काम नहीं होगा, ना लॉक खुलेगा ना फ्लैश होगा। तो मैंने क्या किया, इसको लगाया और माइनस वाले दबा के इसमें यूएसबी केबल लगा दिया। बस सिंपल द फंडा, ये बहुत इजी बॉक्स है यार, बहुत इजी है। देखो कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे देखो कोड कौन सा बना रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, SPRD UPS। अभी देखो ये कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, सकता है इसमें V2 लेना पड़ा। और देखो यहाँ पे रुक गया है, देखो ये देखो फील्ड आ गया। तो ये बूट सपोर्टेड नहीं है, इसका मतलब आप बूट सपोर्ट सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और होती है, इस सेट में जब एक बार तुम ये काम कर लेते हो तो इसको पहले बाहर निकालना पड़ता है, ये बूट मोड पे चला जाता है। कभी कनेक्ट सर ये हाथ से फॉर्मेट नहीं होता, केवल बॉक्स के अलावा। हाँ, मालूम है मुझे, सीट के स्वाइप फॉर्मेट नहीं होता। जैसे कल HMD वाला आया था, वो भी तो वही दिक्कत थी। अब उसको मैंने सॉफ्टवेयर की तो फॉर्मेट करने की कोशिश की, तभी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर से मैं उसको रिकवरी मोड पे ले आया 5 बूट से। अब इसको पहले बाहर निकालो, इसको मतलब इस पे एक बार, इसको एक बार ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ऑफ करके फिर वाला प्रोसेस करोगे तब होगी। अगर एक बार प्रोसेस कर चुके दोबारा करोगे तो वो नहीं होगी, वो एरर दिखा देगा बस। तो इसको जितनी बार प्रोसेस करनी है उतनी बार इसको ऑन करके ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे विषय से ये चीज क्लियर हो रही है। और ऐसे ही सारे सेट होंगे, जो भी सेट आएगा उसको पहले आइडेंटिफाई करो, आगे क्या काम होता है मैं बता दूं। यस सर। तो ये मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, और इसके बाद में अब दूसरे वाले बोर्ड से आइडेंटिफाई करना। देखो दोबारा मैंने इसको ऑन करके ऑफ किया, और जब ये ऑफ हो गया तब आगे होने के बाद ऑफ होता है। अब मैं माइनस वाले दबा के फिर से, इसमें ज्यादातर बोर्ड बटन माइनस वाले होता है, ना हो तो प्लस वाले में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और ना समय तो दोनों दबा देना, तभी हो जाएगा। ये हां ये हो, ये देखो पूरा गुड डन। इसमें V2 बोर्ड लगा है। अब देखो यहाँ पे जब ये इंफॉर्मेशन पूरी आइडेंटिफाई हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगी, तो आगे के सारे काम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोन इस बॉक्स पे सपोर्ट है, ये इसका। अब कहीं, अब जैसे HMD वाला मैं कितने जगह से किया, कहीं से आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर वो सपोर्टेड ही नहीं है वास्तव में। पूरी देखो मॉडल आ गई, पूरी मॉडल इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी पैच कौन सा है, बिल्ड नंबर क्या है, वास्तव में एक एक चीज है, ठीक है। इवन देन इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन भी दिया हुआ कौन सा है वास्तव में, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें है, वो भी दिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे पहुँच मेरा ही लेकर दुकान पर करना, ये सॉफ्टवेयर वर्जन भी है। ये देखो इसमें जो वर्जन है A71 वर्जन है, A71। तो अब इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन तक की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब सुनो इसमें कैसे काम करना है। अगर मान लो जैसे कह रहे हाथ से एडजस्ट नहीं होता, तो यही पता है कि हम लोग स्पेक्ट्रम ज्यादा यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ पे रीसेट सेटिंग के FRP मतलब पैटर्न भी जुड़ जाएगा, FRP। तो यहाँ पे आपको करना है कि फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करिए, मैंने सेट निकाल दिया। अब वेट फॉर, जैसे ही तुम लोग माइनस से दबा के सेट लगाओगे पूरा फॉर्मेट हो जाएगा और हमारी FRP। यस सर। तो अब जैसे मान लो ये सेट देखा, तो ऐसे ही सारे सेट होंगे ना, कोई नया तरीका नहीं है, क्लियर। इसके बाद और सुनो, IMEI राइट करनी तो यहाँ से राइट करोगे, ठीक है। इसके बाद IMEI के अलावा जो है, अगर मान लो आपको इसमें फ्लैश करना, तो यहाँ पे पैक फाइल सेलेक्ट करनी है, वही सेम तरीका है जैसे ओपन फोल्डर करो। ये देखो लाइव की मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर रहा हूं, फाइल सेलेक्ट हो गई बस। फिर अब यहाँ सी किस फाइल की फाइल सेलेक्ट करोगे ना, फ्लैश पे क्लिक करो, माइनस में दबाओ, फ्लैशिंग चलो, जो मॉडल होगा उसकी फाइल। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत इजी जो है इन्होंने अब काम कर दिया। अब एक चीज और सुनो, अब दिक्कत यहाँ पे एक और आती है कि सारे मॉडल मिलेंगे नहीं। सबसे बड़ा दर्द ये होगा, इतने ब्रांड आगे में मॉडल मिलेंगे, तो इन्होंने क्या किया, आगे CPU भी दे दिए। अब जैसे मान लो यहाँ T610 CPU है, तो आप CPU सेलेक्ट करके भी इसको कर सकते हैं। T600 देखो T लिखा है, 6 लिखा है, X का मतलब होता है वेरिएबल 0 1 2 3। तो मैं तो यहाँ से ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट, अब इसमें भी पंगे हैं, इसमें चलो एक ही दिया हुआ है, तो इसको आइडेंटिफाई देखो यहाँ से होता है कि नहीं। तो अगर मॉडल ना हो तो CPU देखना पड़ेगा कौन सा है, जैसे 7031 है, T610 है, जो CPU वो सेलेक्ट करके करो, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहे हो? मेरा भी कुछ ऐसा ही है। ये नहीं होगा।
सर जी इसकी एमएमसी हेल्थ नहीं पता चलेगी ना? इसकी वेबसाइट जो अब जो नया वाला आया वहाँ से करेंगे। अभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो अभी कोई ये इसमें सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ मॉडल लेके करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो 2021 कॉपीराइट इन्होंने बंद कर दिया बस। तो अब जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें तुम्हारी एमएमसी हेल्थ भी पता चल जाएगी और क्या कहते हैं उसमें सीपीयू से उसमें सीपीयू दिया है, उसमें मॉडल पूरे इन्होंने बढ़ा दिया। तो सीपीयू भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सीपीयू ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो वहां से सीपीयू करोगे तो हो जाएगा। मैं भी दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक और है, दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ सेटों में जब तक यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालोगे तो तब तक तुम्हारे कुछ सेट एक्चुअल में आईटेल के ऑनलाइन होते हैं। यस सर। तो उसमें क्या होता है, जब तक अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालोगे वो सेट होगा नहीं, मतलब पैसा नहीं पड़ेगा। अब यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से निकलता है? तो इसको निकालने के लिए आपको डोंगल मिला। देखो मैंने यूजर नेम पासवर्ड अपने सेट का कहीं रखा हुआ है, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसलिए यूजर नेम पासवर्ड अपने इन्फिनिटी का रखा हुआ है, और ये निकलता कहाँ से भी देख लो तुम लोग। ये देखो यूजर नेम पासवर्ड ये मेरे का है, ये तो मैंने एक लड़के का मंगाया हुआ है। मेरा जो ये देखो मेरा यूजर नेम पासवर्ड ये है। अब ये निकलता कहाँ है? मैंने तुम लोगों को डोंगल मैनेजर सॉफ्टवेयर बताया था, याद है? यस सर। तो इससे तुम्हारा जो है यूजर नेम पासवर्ड निकल आएगा तुम्हारे इसका। तो गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस पे क्लिक करोगे तो ये कहीं सेव करके रख लेना क्योंकि डालना पड़ता है। अब देखो इस सेट का यूजर नेम पासवर्ड ये वाला इस वाले उसका, और यहाँ से कॉपी करते हो नोटपैड में नहीं 00 या फिर बॉक्स का फोल्डर उसके अंदर एडिट करके रखना। अब इसको क्या इसका यूज कैसे कर, सुनो। कुछ सेट आएगा तो वो ऑनलाइन मांगेगा, तो जब ऑनलाइन मांगेगा तो आपको इसको कॉपी कर लेना। मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको एक मिनट यहाँ पहले सेव कर लूँ। इसका मैं यूज भी दिखा रहा हूँ कि जब ऑनलाइन मांगेगा तो होगा नहीं, तो तुम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा तो वो हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं पड़ता है। लेकिन वो आपको क्योंकि कई बार इसके क्रैक आया ना, तो वो इसलिए इन्होंने ऑप्शन रखा है कि वो बंदे वो सेट तभी यूज कर पाए जो ओरिजिनल डोंगल यूज करें। ठीक है? अब देखो इसका यूज कैसे होगा। अब मैं CM2 ये इसको बंद कर दे रहा हूँ और CM2 SP2 फिर से करता हूँ। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद कोई भी सेट करेंगे ऑनलाइन वाला भी कुछ सेट जब करोगे तो ऑनलाइन वो दिखाएगा। क्या होगा ये देखो यहाँ पे आप इसको कॉपी करो पासवर्ड यूजर नेम को और यहाँ पे यूजर नेम, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कॉपी करो पेस्ट। अब तुम लोग कोई भी सेट करो हो जाएगा। और जैसे कोई भी सेट करना है, जैसे मान लो कोई आईटेल के सेट, क्योंकि आईटेल के सेट ऑनलाइन होते हैं तो वो जब तक ये दे डालोगे नहीं होगा। तो आईटेल यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा आईटेल और इसके कुछ मॉडल ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पे ये सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करोगे उसके आइडेंटिफाई करो, यहाँ दिखाएगा ये ऑनलाइन यूजर ने पासवर्ड डालिए। तो जब ये डाल चुके हो इतना ही डालना है, जिसका तुम करोगे आइडेंटिफाई हो जाए, उसका जो भी लॉक खोलना है यहाँ से आना लॉक। तो कई बार ये जब यूजर ने पासवर्ड रखा नहीं जाता उसी में उलझा रहता है ऑनलाइन क्यों मांग रहा है, तो वो ये सोचता है कि क्रेडिट मांगना, क्रेडिट नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं यूजर ने पासवर्ड डालिए तब हम आपका। ठीक है, अब देखो एक तुम लोग का इसमें और बना है SP3 वाला, वो मैंने तुम लोग कल बताया था कि यहाँ से लोड होगा। ये देखो SP3 और इसका ये बुक पैक एक बार डाल दोगे तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो मैंने बताया था ना SP2 के साथ बुक पैक डाल दो। यस सर। सॉरी ये वाला बुक पैक डालना पड़ेगा, ये SP2 के साथ डाली चुकी हो तो बाद SP3 वाला का सेटअप लोड करना पड़ेगा। अब जब ये सेटअप लोड करोगे तो इसमें बहुत सारे मॉडल आएंगे, मैं दिखा रहा हूँ। इसकी हेल्थ वाला जो कह रहे हैं इसलिए मैं SP3 का दिखा रहा हूँ। ये अब मैं इसको खोल रहा हूँ तो इसकी हेल्थ वाला जरा कैसे आती है ये मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा हेल्थ हो सकती है कोई बात नहीं, थोड़ा तो दूसरा मोबाइल लेना है, यही से डालना है। सुबह को सेट देंगे मैं शेड्यूल को वो कहाँ है उसके लिए उसका फोन आया था। अब देखो यहाँ पे पहले तुम इसको मॉडल के हिसाब से देखते हैं T610, ठीक है, T610 से इसको कनेक्ट करते हैं।
अभी ऑन हो रहा है। बाकी मॉडल दिया होगा, लेकिन पहले मैं की चीज़ों को सीपीयू के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करता हूँ। अगर मान लो मॉडल नहीं दिया तो यहाँ से सीपीयू से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और मैंने इसमें माइक्रोफोन दबाया और यूएसबी केबल लगा दी। ये देखो पूरी हो गई। अब देखो इसका, देखो यहाँ पे लाइव इसकी देखो दिखा रहा है, इसकी लाइव सही है। कहाँ दिखा रहे थे? निकल के ये येलो में दिखाता है। अभी देखो, अब देखो यहाँ सीपीयू से ले लिया, क्योंकि जो नया इन्होंने सेटअप लाया वो अपडेट कर दिया। वहाँ T6 नहीं हो रहा था, यहाँ सीपीयू से हो गया, कनेक्ट हो गया ना। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कनेक्ट हो गया। यहाँ से देखो सिक्योरिटी बैकअप भी रीड कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये इनकी बड़ी जबरदस्त चीज है। सिक्योरिटी बैकअप भी, IMEI का बैकअप यहाँ रीड कर लेता है। ये इनका नया सेटअप का जादू है। अब जैसे कई बार म्यूजिक सेट आते हैं तो ये हमने रीड कर लिए, राइट कर दी, क्योंकि इसमें थोड़ा पता नहीं होता कौन कौन से पार्टीशन में तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं, IMEI का बैकअप होता है। इतने बैकअप में होता है, देखो प्रोडक्ट कैन बी यूजर डाटा, ये इसमें। तो ये अब देखो ये हो गया। अब जैसे इनकी लाइव की बात कर रहे हैं तो लाइव यहाँ दिखा रहे हैं। अब देखो एक स्टेटस दिखा रहा है नॉट डिफाइंड, तो इसके बारे में पता नहीं, लेकिन दूसरी स्टेटस सही है, 10 से 20% है, तो अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सही यूज कर। तो इसकी एक तो ये चीज, और दूसरी ये जो सिक्योरिटी बैकअप रीड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसका हमें फायदा ये रहता है कि इसका IMEI चले जाए तो तुम्हारा IMEI जो है तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रीड कर लेता, अब जैसे कई बार फॉर्मेट करने में IMEI चली जाती है, तो ये जो सेल रीड है यही राइट कर दो, तुम्हारा IMEI आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो तुमको लॉक खोलना है, ये रीड वाली ये देखो यहाँ पे दिखाता है। देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा फाइल गई कहाँ, ये देखो पूरा पाथ दिया हुआ है, ये दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले दिखा रहा है सी ड्राइव इन्फिनिटी बॉक्स, ठीक है। तो पहले अच्छा इधर करते हैं इन्फिनिटी बॉक्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है SP3, तो ये SP3 हो गया। इसके बाद इसमें कह रहा है बैकअप, तो ये बैकअप हो गया, ठीक है। UMS 512 ये सबसे इसका बैकअप ये। अब देखो ये जिप में है, सबसे अच्छा ये है, तो अनजिप कर लेंगे ये अनजिप कर नहीं, ये तो जीपी में डाल देगा, लेकिन आप अगर UEFI से इशू करना तो नहीं कर सकते। ये देखो ये इतनी फाइलों में बैकअप होता है, ये IMEI का बैकअप है भाई। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग जब भी समझो, काम करोगे तब समझोगे, जब MMC का काम करोगे तो और समझोगे कि कुछ चीज हम लोगों ने किए और उसमें IMEI रिटर्न राइट नहीं हुआ, वो कस्टमर पैसे नहीं देता है हमें राइट। सर सैमसंग के सेट में अकाउंट बना होता है सैमसंग अकाउंट, लेकिन बैटरी डाटा रीसेट नहीं होता है। हाँ तो उसका तरीका बताते हैं, उसको बटन से रीसेट करो। सर बटन से भी? अरे क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हो यार, लेके तो आओ भाई। 101% होगा। मैं कितनी ज्यादा दुकानदार की चीज मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अंदर से इसे करने की कोशिश करते हैं, सैमसंग को हटता नहीं, क्योंकि जब तक पासवर्ड नहीं पटा वो लॉग आउट नहीं होगा, है ना, रीसेट नहीं होगा। आप बटन से करिए, एक बार में हो जाएगा। मैं कर चुका हूं यार, जब मैं जो बात करता हूं कर चुका हूं, और एक नहीं पता 10 हो सकते। तुम सेट लिया ना, कोई ना हो तो मैं तो करके दिखा दूंगा। सर बटन से बहुत राइट है, लेके आना। वही कह रहे ना, वो इशू अलग होगा, किसी वो से प्लस इशू अलग होगा, हैं? किसी से प्लस से होता है, किसी से नहीं माइनस से नहीं, होता सब में प्लस पावर। सैमसंग में प्लस पावर, माइनस नहीं होता सैमसंग में। ये तो माइनस वॉल्यूम जो है एसपीडी में होता है। ये चीज ध्यान रखना। और 100% अब वो जो तुम बता रहे हो ना, वो फिर बटन की प्रॉब्लम होगी, वे मान रहा हूं मैं, लेकिन फॉर्मेट 100% ये का है। तो उससे क्या होता है, बटन फॉर्मेट होता है और नहीं कर रहा तो फ्लैश कर दो, Yes, sir. अभी हो जाए। फ्लैशिंग के 4 फाइलें से वो यूजर वो रीसेट भी करता सेट को। सैमसंग गैलेक्सी A14 है वो भी। अरे होगा भाई, क्यों नहीं होगा एकदम। वो एफआरपी नहीं खुलेगी ये 14, वो शिमेरा से खुलेगी। ये 14 के बाद शिमेरा में है, इसमें नहीं है बस। अब देखो यहाँ पे ये चीज नहीं हुई। अब बाकी इसका फ्लैश करना यहाँ से कर दो, और अगर एफआरपी खोलनी यहाँ से कर दो, और पैटर्न खोलना है तो इस पे टिक कर दो, ठीक है। बटन खोलने में सर सब उड़ जाएगा ना डाटा? तो करते हैं चलो। ये मतलब ऐसा करिए ना कि दिखा भी दीजिए और डाटा भी बचा तो रहे। ये वो यूफाई से होता है, कहाँ दिखा दे, इससे है ही नहीं होती तो कहाँ दिखा देंगे। यूफाई बॉक्स से बचेगा डेटा इसका। अब मैं तुम लोग एक चीज और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा क्लियरेशन ले लो। अभी ओप्पो रियलमी में खासियत ये है कि किसी भी बटन का डेटा बच जाता है, लेकिन यूफाई बॉक्स आईसी निकल
और किसी में कौन सा मॉडल है? Oppo Realme गैलरी का पूरा अरे यार कई बंदों को होते हैं Realme बच्चों को फोटो आती है वही तो हमें चाहता है UI5 वो था ना वो कह रहा था कांटेक्ट क्लियर नहीं होता कई बार बच्चा है कभी नहीं बच्चे में जो चीज नहीं होती है उसका ठीक है तो अब ये जो तुम बता रहे हो ना ये कहोगे तो हम लोग करके दिखा देंगे तो 500 का खर्चा आएगा ऐसा तो हमको क्या जरूरत है तो प्रैक्टिकल के लिए बोल रहे हैं करके दिखा दिए हम दिखा देंगे और ये भाई गारंटी बस भाई हम करके दिखाएंगे डेड होने का रिस्क भी रहेगा डेट हो जाए 500 500 हो रहा है तो ये भी हम ऐसे ही करके दिखा दें हमें क्या दिक्कत है हमें कोई दिक्कत नहीं है 500 रुपये दे सर डेट भी हो जाएगा नहीं डेट तो नहीं करेंगे हम लोग दिनेश करते हैं दिनेश ऐसे करते डेट नहीं होता ना देखो सिंपल का फंडा समझो कस्टमर की हेडेक अपने ऊपर नहीं लेने बस ये अगर मान लो तुम मेरी दुकान में कस्टमर बन के आए तो तुम्हारे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम रिस्क लोगे यार रिस्क लो तुम लोग लेंगे सर भाई कोई ऑप्शन नहीं देखो ठीक है तो अब देखो ये ये तुम्हारा कैसा खुली नहीं करो ये डेट हो डेट हो गया सर तुम बताओ हुआ कि नहीं हो गया नहीं हुआ सर अरे ये बहुत देर के बाद बहुत देर के बाद नहीं मैं तो डर गई सुनो वो मोड पे चला जाता है उसके बाद माइनस पर दबाना पड़ता है सब खुलता है ठीक है अच्छा चलो सुनो ये तुम्हारा एसपीडी कंप्लीट हो गया है अब इलेक्ट्रॉनिक का लॉक पे बढ़ाऊंगा और फाइनेंस लॉक कर बताओ यस सर ठीक है फाइनेंस ओके लेकिन फाइनेंस लॉक वाला यार ध्यान रखना देखो नाके बैठे तो कर सकते हो वहाँ थोड़ी यूनिटी है बाहर बैठे मत करना क्योंकि तो उसमें कोई लफड़ा हो जाता है ना वो दिक्कत रहती है क्योंकि भी कहीं बैठे हैं इसलिए बताओ जयपुर वगैरह से पूरी फाइनेंस का पूरा बताइए हमारे वहाँ बहुत हम अभी कल पूरा बताएंगे ना यार पढ़ना मिला था नेपाल में तो ये कर ही सकते हैं हम कर सकते हैं नेपाल का इतना हमारे सामने भी 3 लोगों ने किया है हमारे अरे सामने हम कह रहे करो ना मैं मना कब कर रहा हूँ भाई यही कहाँ मना कर रहा हूँ यही करो अपने रिस्क पे करो अपने इस पे करो एक बोर्ड लगाएंगे CGI का